किसी समय की बात है। एक सुंदर गांव में एक लकड़हारा रहता था। नाम था हरिया। हर दिन वह जंगल जाता, पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। ईमानदारी उसका गहना थी। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी था, भोलानाथ, जो एक व्यापारी था। वह बड़ा चालाक, लालची और धोखेबाज था। हरिया सुबह सुबह जंगल जाता, पेड़ों को काटता, लकड़ियां सिर पर उठाकर बाजार लाता और शाम को थका हारा लौटता। बस भगवान का नाम लेता हूँ, मेहनत करता हूँ, जो मिलेगा उसे प्रसाद समझूंगा। बेटा, तुम्हारे पापा को आ जाने में इतनी देर क्यों लग रही है? हे भगवान, उनकी रक्षा करना। देखो माँ, पापा जंगल लकड़ियां काट कर आ गए। हरिया, आज कुछ ज्यादा लकड़ी बिकी क्या? गुड़ खत्म हो गया है। थोड़ी ही बिकी, लेकिन चिंता मत कर, कल और मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ियां काटकर बाजार भेज आऊंगा। मेहनत करने वालों की ईश्वर सहायता करता है। एक दिन हरिया लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा। वहां उसे भोलानाथ मिला। वह बहुत लालची और बेईमान इंसान था। अरे हरिया, इतना बोझ क्यों उठाता है? इतनी लकड़ियां से तुम कितना कमा लोगे? हरिया, तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। सुनो, तुझे 2 गुना दाम दूंगा अगर तू कुछ खास लकड़ियां ला कर दे। ओ सेठ जी, आप क्या कहना चाहते हो और कैसी लकड़ियां की बात कर रहे हो? हरिया, थोड़ा सा धीरे बोलो। राजा के जंगल की, वहां के पेड़ बहुत कीमती हैं। राजा के जंगल की लकड़ियां बहुत ज्यादा महंगी बिकती हैं और तुम 2-4 लकड़ियां काट लाना। कोई जानेगा नहीं? नहीं सेठ, वो जंगल राजा का है। अगर मैंने उसे जंगल में से लकड़ी काट कर लेकर आया, वह तो चोरी होगी और मैं चोर बन जाऊंगा। सेठ जी, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा और चोरी नहीं करूंगा। सोच ले हरिया, मेहनत छोड़, पैसे कमा। तुम्हारी ईमानदारी ले डूबेगी। अपने बीवी बच्चों का सोच ले हरिया। अगले कुछ दिनों में तेज बारिश हुई और काम सभी बंद हो गए। हरिया का घर बह गया, लकड़ियां भीग गईं। कोई खरीदार नहीं मिला। हरिया बेघर हो जाता है और हरिया बेबस होकर बोलता है, हे भगवान, अब कैसे होगा गुजारा? अब मैं क्या करूं? सब कुछ बर्बाद हो गया। हम मान गया, गरीब लोगों का भगवान नहीं होता। अपना घर चलाने के लिए राजा के जंगल में जाकर कीमती लकड़ियां चोरी कर, नहीं तो भूख से मर जाएगा। क्या करूं? परिवार भूख से मर जाएगा। कैसे काट कर ले आऊं राजा के जंगल से लकड़ियां? लेकिन यह तो गलत होगा। हरिया राजा के जंगल में गया। पेड़ के पास जाकर कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन फिर रुक गया। नहीं, मैं पाप नहीं कर सकता। चाहे भूखा मर जाऊं, पर चोरी नहीं करूंगा। राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया। राजा ने हरिया को देखता है और बोलता है, तुम कौन हो? इस समय जंगल में क्या कर रहे हो? राजन, गरीब लकड़हारा हूँ। भूख से तड़प रहा था, इसीलिए मैं जंगल में लकड़ियां काटने आया था। लेकिन मेरा मन पाप करने के लिए नहीं माना। महाराज, आपके जंगल से एक लकड़ी भी नहीं काटी। राजा हरिया की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। राजा सोचता है, आज के समय में ऐसी ईमानदारी दुर्लभ है। हरिया, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया महाराज।
आप बहुत दयालु महाराज हो जो अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। महाराज की जय। सैनिकों, मेरी बात सुनो। हरिया को एक छोटा सा घर दो, उसके बेटे की पढ़ाई का जिम्मा लो और हर हफ्ते राशन भेजा जाए। कुछ दिनों के बाद भोलानाथ पेड़ कटवाते हुए पकड़ा गया। सिपाहियों ने भोलेनाथ को पकड़कर राजा के दरबार में ले आए। दरबार के लोग भोलेनाथ की ओर देख रहे थे। राजा बहुत गुस्से हो जाता है। राजा बोलना है, तेरे लालच ने जंगल को नुकसान पहुंचाया है। तुझे जुर्माना देना होगा और 6 महीने सेवा करनी होगी। माफ कर दीजिए महाराज, लालच ने अंधा कर दिया। महाराज की कृपा से अब तो घर में सब कुछ है और आप भी मुस्कुरा रहे हो और आपको महाराज की ओर से नौकरी भी मिल गई। भाग्यवान इसे ही कहते हैं ईमानदारी का फल। हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ईमानदार लोगों के साथ होता है।